यूरोप हमेशा ये दावा करता है कि वो ह्यूमन राइट्स का मुहाफिज है। उसके यहाँ मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी पाई जाती है। यूरोप के ममालिक सेकुलरिज्म और जमहूरियत के अलंबरदार है। हिंदुस्तान के और दुनिया भर के भी बहुत सारे लोग यूरोप की तारीफ़ करते नहीं थकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यूरोप सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है। सबसे ज़्यादा यूरोप और अमेरिका के मुल्कों में ही मजहबी आज़ादी की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। हमेशा दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाती है, उनको तकलीफ़ पहुंचाया जाता है, कुरान करीम की बेहुरमती की जाती है, इस्लाम की शान में गुस्ताखी की जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से नाज़ेबा तबसरा किया जाता है। और यूरोप का यह शेवा रहा है कि उसने इस्लामी तालीमात का अमली जवाब देने के बजाय अपने मज़हब पर या अपने ऊपर होने वाले इल्ज़ामात का जवाब देने के बजाय उसने हमेशा मज़हब इस्लाम को टारगेट किया, मज़हब इस्लाम के ताल्लुक़ से उल्टे सीधे बकवास किए। और अब पिछले कई सालों से यूरोप में कुरान करीम को जलाने का एक चलन शुरू हो गया है। हाल ही में एक मरतबा फिर स्वीडन, एक मुल्क है यूरोप का, उसकी राजधानी स्टॉकहोम में कुरान करीम को जलाया गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि कुरान करीम को जलाने वाला ये शख्स अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। स्वीडन के वज़ीर आज़म ने सिर्फ एक ट्वीट करके माफ़ी मांग ली है, एक इजहार अफसोस कर दिया है, कंडम कर दिया है, और इसी को उन्होंने काफ़ी समझ लिया है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारे मेंबर भी बन जाइए। 89 रुपये सिर्फ मेंबरशिप फीस है और बहुत सारा बेनिफिट आप उठा सकते हैं। मिल्लत टाइम्स भी आपके ताउन से मजबूत होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। स्वीडन यूरोप के मशहूर मुल्कों में एक है और रकबे के लिहाज से यूरोप का 5वां और यूरोपियन यूनियन का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। आबादी के लिहाज से छोटा मुल्क है, सिर्फ 10 मिलियन यानी 1 करोड़ की वहाँ आबादी है और 7 लाख मुसलमान भी स्वीडन में रहते हैं। स्वीडन ने पिछले दिनों यानी रूस ने जब यूक्रेन पर हमले का आगाज़ कर दिया तो स्वीडन और फिनलैंड यूरोप के 2 मुल्क हैं, इन दोनों ने नेटो में शामिल होने के लिए दरख्वास्त दी। तुर्की ने इसकी शदीद मुखालफत की। तुर्की वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो नेटो का रुकन है और तुर्की के पास इख्तियार है, ये ताकत है कि किसी और मुल्क को इसका रुकन ना होने दे, क्योंकि तुर्की को लगता है कि स्वीडन अगर नेटो का मेंबर बन जाता है तो उससे तुर्की के खिलाफ साजिश रचने में और आसानी हो जाएगी। चुनांचे तुर्की ने इसकी मुखालफत की और स्वीडन पूरी कोशिश कर रहा है तुर्की से बातचीत करने की, इसको मनाने की कि तुर्की मुखालफत ना करे और स्वीडन नेटो का मेंबर बन जाए। इस बीच कुछ लोग स्वीडन में तुर्की के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और एक एहतजाज हो रहा है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में वाक़े तुर्की के सफारत खाना के बाहर। वहाँ एहतजाज करने वालों में शामिल है वहाँ की एक शिद्दत पसंद पार्टी का लीडर रासमस पोलेडो। इस रासमस पोलेडो ने पिछले दिनों क्या किया कि एहतजाज के दौरान तुर्की के सफारत खाना के सामने कुरान करीम को ही जला दिया। और इसने पहली मरतबा यह काम नहीं किया है, बल्कि पिछले साल यानी अप्रैल 2022 में भी रासमस पोलेडो ने यही काम किया था। ऐलान किया था कि हम एक इजलास बुलाएंगे, एक तकरीब मुनाकिद करेंगे और वहाँ कुरान करीम के नुस्खे जलाएंगे। इस वाक़या की दुनिया भर के मुसलमानों ने शदीद मजम्मत की थी। खुद स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया, सदाएं बुलंद की और उन एहतजाज करने वालों पर वहाँ की पुलिस ने फायरिंग की थी, गोलियाँ चलाई थी और काफ़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए थे। लेकिन स्वीडन के मुसलमानों ने भी अपनी ईमानी गैरत का मुजाहरा किया था। और अब अगले साल यानी 1 साल भी पूरे तौर पर उस वाक़या को नहीं हुआ है और एक सियासी मामले को लेकर इख्तलाफ चल रहा है, तब रासमस पोलेडो ने तुर्की के सफारत यानी एम्बेसी के सामने कुरान करीम के नुस्खे को जला दिया है। इस वाक़या के सामने आने के बाद तुर्की ने स्वीडन के खिलाफ सख्त कदम उठाया है और तुर्की ने साफ जवाब दे दिया है कि स्वीडन के से अब कोई बातचीत नहीं होगी। खबर आ रही है कि स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा तुर्की आने वाले थे और अनक़रा में वहाँ तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकात होनी थी, इस मसले पर बातचीत होनी थी, लेकिन तुर्की ने इस मुलाकात को भी मनसूख कर दिया है और तुर्किया ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है कि स्वीडन के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी। कुरान करीम को जलाने वाले हमको जलाने वाले हैं, कुरान करीम का दुश्मन हमारा दुश्मन है और जो मुल्क कुरान करीम की तौहीन करता है उसके साथ हमारा कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। तुर्किया ने साफ लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब ने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और
सऊदी अरब की वजारत खारजा की तरफ से कहा गया है कि कुरान करीम को जलाने का मतलब है दुनिया भर के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना, अमन के खिलाफ जाना, दुनिया में दहशतगर्दी को बढ़ावा देना, और सऊदी अरब ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ और सरगर्मियों की मजम्मत करता है। कतर की वजारत खारजा ने भी इसकी शदीद मजम्मत की है। कतर की तरफ से कहा गया है कि मजहब के खिलाफ की गई सभी हिंसा और सभी नफरत वाली चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मुसलमानों को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है ये बहुत ज़्यादा हो गया है और अब इस पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। OIC यानी इस्लामी ताउन तंजीम ने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और स्वीडन की हुकूमत से अमली इक़दाम करने का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस वाक़े की सख्त मजम्मत की है और स्वीडन की हुकूमत से लगातार मुतालबा किया जा रहा है कि इस पर अमली कार्रवाई करे, लेकिन स्वीडन की सरकार अभी तक अमली एक्शन नहीं ले रही है। हाँ, स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टरस ने इस वाक़े की मजम्मत की है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि इज़हार राय की आज़ादी जमहूरियत का बुनियादी हिस्सा है, लेकिन जो कानूनी है ज़रूरी नहीं को मुनासिब भी हो। बहुत से लोगों के लिए मुक़द्दस किताबों को जलाना इंतहाई बेहुरमती है। आगे उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं इन तमाम मुसलमानों के लिए अपनी हमदर्दी का इजहार करना चाहता हूँ जिन्हें आज स्टॉकहोम में होने वाले वाक़यात से तकलीफ पहुँची है। स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म अपने इस ट्वीट में साफ कह रहे हैं कि कुरान करीम को जलाना, उस पर इस तरह की तनकीद करना इजहार राय की आज़ादी का हिस्सा है, लेकिन यह कानून में भी इसकी इजाज़त है। लेकिन अगर इसकी वजह से किसी को तकलीफ पहुँचती है तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी दबे लफ्ज़ों में एक तरह से इन्होंने इसकी तनकीद की है और शायद यही वजह है कि कानून का सहारा लेकर के अभी तक पेलेडोन जैसा मलून गिरफ्तार नहीं हो सका है और इसी वजह से वो लगातार मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहा है। पिछले साल अप्रैल में उसने ऐसा ही काम किया। उससे पहले डेनमार्क में भी जाकर के उसने इसी तरह की हरकत की थी। जो पेलेडोन है बहुत बड़ा मलून है, गुस्ताख रसूल है और लगातार इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ये हरकतें करता रहता है। इसको डबल शरीयत हासिल है, यानी स्वीडन की भी शरीयत हासिल है, डेनमार्क की भी शरीयत हासिल है। ये दोनों मुल्क जो है आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, यानी दोनों मुल्कों की सरहदें आपस में मिलती है और दोनों जगह बंदा जा करके इसी तरह की इस्लाम मुखालिफ साजिशें करता है। डेनमार्क में भी पिछले दिनों इसने कुरान करीम को जलाने की साजिश की थी, वहाँ भी इसने कई तरह की गुस्ताखाना हरकतें की है। स्वीडन की जो वजारत खारजा है उसकी तरफ से भी ट्वीट करके इस वाक़े की मजम्मत की गई, इसको हौलनाक करार दिया गया। उन्होंने लिखा कि इजहार राय की आज़ादी स्वीडन में ज़रूर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ की हुकूमत या मुजाहरे में इजहार ख्याल की हिमायत करें। तो इस तरह की बात स्वीडन की तरफ से की गई है कुरान करीम को जलाने के वाक़े पर, लेकिन जो अमली इक़दाम है वो नहीं किया गया है और शायद यही वजह है कि स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस और यूरोप की ये सब जो ममालिक हैं जो दिन रात तो इजहार राय की आज़ादी की बात करते हैं, मजहबी आज़ादी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ की, प्रोटेक्शन की बात करते हैं, लेकिन यही लोग सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ अमली इक़दाम करते हैं। मुसलमानों की जो मुक़द्दस किताबें हैं, मुसलमानों के नज़दीक जो मुक़द्दस शख्सियात है उस पर हमला करते हैं और अमली जवाब ये कभी भी नहीं देते हैं। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के वायलेशन करते हैं और ख़ुद को मुहाफ़िज़ भी बनते हैं। और वो तमाम लोग जो यूरोप की, अमेरिका की तारीफ़ करते हैं, उन्हें यूरोप का ये चेहरा देखना चाहिए कि कितना यहाँ इस्लामोफोबिया है। ये अलग बात है कि भारत में जो इस वक्त इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों से नफ़रत है, मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो बेचैनी इन लोगों के दिलों में पाई जा रही है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन यूरोप में इस्लामोफोबिया कोई आज की चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी है यूरोप में इस्लामोफोबिया। और तुर्की ने इसी वजह से स्वीडन को एक मरतबा फिर ज़बरदस्त जवाब दे दिया है और शायद स्वीडन का जो ख्वाब है नेटो का रुकन होने का वो अब पूरा नहीं हो पाएगा। तुर्की ने स्वीडन के नेटो में शामिल होने के लिए उसके सामने कुछ शर्तें भी रखी थी और तुर्की ने कहा था कि अगर स्वीडन नेटो का रुकन बनना चाहता है तो उसको हमारी कुछ बातें माननी पड़ेगी, जिसमें पहले नंबर पर यह बात थी कि जो कर्दों की पार्टी है उससे स्वीडन अपना रिश्ता ख़त्म कर ले, उसके दहशतगर्दों को स्वीडन अपने यहाँ पनाह दिया जाता है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा तुर्की ने यह भी कहा था कि तुर्की पर जो कुछ पाबंदी आयद है, कुछ हथियारों को फ़रोख्त नहीं होने दिया जाता है, तो उस पर भी स्वीडन को अपनी पाबंदी हटानी पड़ेगी और उन तमाम मुल्कों का साथ छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा तुर्की ने स्वीडन से यह भी कहा था कि इस्लामोफोबिया उसके मुल्क में जो पाया जाता है, जिस तरह वहाँ बार बार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, इस पर भी स्वीडन को काबू पाना होगा, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेना होगा। और स्वीडन ने इन सब का कोई जवाब नहीं दिया है। और अब जो स्वीडन ने क्या है, कुरान करीम की बेहुरमती की है, उस पर दुनिया भर के मुसलमानों में गम गुस्सा है। हिंदुस्तान में भी रज़ा एकेडमी ने इस पर सख्त इतराज़ किया है, एक मीटिंग बुलाई रज़ा एकेडमी मुंबई
मई ने, और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए कि स्वीडन से अपना सफारती रिश्ता ख़त्म करे, उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले, नोटिस दे, उसके सफ़ीर को बुला करके जवाब तलब करे कि वहाँ क्यों कुरान करीम की बेहुरमती की गई है, और इस मामले में सबसे ज़्यादा सख्त एक्शन तुर्की ने लिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपके दिल में इसका जवाब हो कि आखिर यूरोप में क्यों कुरान करीम की इतनी बेहुरमती की जाती है, कमेंट सेक्शन में इसका आप इस बारे में अपना तबसरा लिख सकते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए।